दोस्तों, ड्रामा सीरियल मुहाफिज की कहानी में पारस की नाज़िबा और ज़ाती तस्वीर लीक होने के बाद पूरे घर में शदीद खौफ और सरपहरासा फिजा छाई हुई है। बेजाज शाह बार बार अपने मोबाइल देख रहे हैं और इनके चेहरे पर गहरी परेशानी साफ आया है। इन्हें सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कहीं ये खबर वहाब दुरानी तक ना पहुंच जाए। वो घबरा कर जवार को हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, बेटा, मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की है। अगर पारस को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। जवार नम आंखों के साथ पुख्ता यकीन दिलाता है, आप मुझ पर यकीन रखें। पारस की हिफाजत अब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इस तक नहीं पहुँच सकता। पारस दरवाजे के पास खड़ी अपने बाप और जवार की सारी बातें सुन रही होती है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जानती है कि इसकी वजह से इसके वालिद कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। वो फौरन आगे बढ़ती है और बेजाज शाह के सीने से लगकर कहती है, बाबा, अगर मेरी वजह से आपको इतना दुख हो रहा है तो मुझे माफ़ कर दें। बेजाज शाह प्यार से अपनी बेटी के आंसू पोंछते हैं। वो कहते हैं, बेटी, तुम मेरे लिए कोई बोझ नहीं हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो। अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी तो भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस जज्बाती मंजर को देखकर जवार की आंखें भी भर आती हैं। जवार की तलाश और रेशम की साजिश। दूसरी तरफ जवार की जहन में एक यही सवाल मुसलसल खटक रहा होता है कि जब पारस ये तस्वीर आखिर बाहर कैसे गईं, क्योंकि इनकी तस्वीर के बारे में सिर्फ घर के अंदर ही के लोगों को ही मालूम था। वह मोबाइल की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड की मदद से सुराग लगाने की कोशिश शुरू कर देता है। अचानक से एक ऐसी लोकेशन मिलती है जहां से पारस की तस्वीर किसी नामालूम नंबर पर भेजी गई थी। जवार इन अपनी गाड़ी लेकर इस लोकेशन की तरफ रवाना हो जाता है। इधर रेशम पर खौफ तारी हो जाता है क्योंकि वो जवार की तमाम सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी हुई थी। वो दिल ही दिल में घबरा कर कहती है, अगर जवार को हकीकत मालूम हो गई तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो फौरन एक शख्स को फोन करती है और कहती है कि जवार को इस लोकेशन तक पहुंचने से पहले रोका जाए, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। वहाब दुरानी की एंट्री और खतरनाक मोड़। इधर आफ्ताब साहब वहाब दुरानी को बता चुका होता है कि पारा जिंदा है। ये सुनकर वहाब गुस्से से चीख उठते हैं, अगर पारा जिंदा है तो बेजाज शाह ने मुझे धोखा दिया है। मैं इसे अब दोबारा अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। वो फौरन अपने गुंडों और आदमियों को हुक्म देता है कि पारस को हर सूरत तलाश किया जाए। इस दौरान जवार एक सुनसान जगह पर पहुंचता है जहां इसे एक लावारिस मोबाइल फोन मिलता है। जब वो फोन चेक करता है तो इसमें वही तस्वीर मौजूद होती हैं जो लीक हुई थी। जवार ये देखकर दंग रह जाता है क्योंकि इस फोन से की जाने वाली आखिरी कॉल इसी घर के एक फर्द को की गई थी। जवार की सांसें रुक जाती हैं और वो आहिस्ता से कहता है, ये नामुमकिन है। क्या वाकई मेरे अपने घर में कोई पारस के खिलाफ साजिश कर रहा है? इस लम्हे इसे पीछे से किसी की कदमों की आहट सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है मगर वहां कोई नहीं होता। पारस की मुश्किलात और जवार का बरवक्त आमद। दूसरी तरफ पारस को अचानक यूं महसूस होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो घबरा कर जवार को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन बदकिस्मती से इसका फोन बंद हो जाता है। रोते हुए पारस कहती है, या अल्लाह, मेरी आवाज जवार तक पहुंचा दे। मुझे लग रहा है कि कोई मेरी बहुत करीब आ रहा है। इसी लम्हे एक काली गाड़ी इसके सामने आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और पारस खौफ से पीछे हटती है। सामने खौफनाक अंदाज में वहाब दुरानी खड़ा होता है। वो मुस्कुराते हुए तंजिया अंदाज में कहता है, आखिरकार मैं तुम तक पहुंच ही गया। पारस का रंग उड़ जाता है और वो पीछे हटते हुए कहती है, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? वहाब जवाब देता है, तुम्हें दुनिया से छुपाने वाले बहुत थे लेकिन तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पारस चीख कर मदद के लिए पुकारती है और एन इस लम्हे वहां जवार की गाड़ी पूरी रफ्तार से आकर रुकती है। जवार गाड़ी से निकल कर चलाता है, पारस से दूर हटो। वहाब दुरानी, खुफिया पैगाम और जवार का शक। वहाब दुरानी जवार को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम तुम हो वो शख्स जिसने मेरी जिंदगी से पारस को छीन लिया। जवार पारस के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। पारस किसी की जागीर नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला करेगी, पर अगर इसे बचाने के लिए मुझे पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़ा तो मैं खेलूंगा। पारस जवार के पीछे खड़ी मुसलसल रो रही होती है लेकिन इस दौरान जवार के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से एक टेक्स्ट मैसेज आता है। इस पैगाम में सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, पारस से ज्यादा खतरा तुम्हें है, इससे नहीं बल्कि तुम्हें अपने करीब मौजूद इस शख्स से है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। ये पैगाम पढ़कर जवार के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो सख्त रह जाता है। वो आहिस्ता से अपने
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।